कल का प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को ऐसा एक चीज सिखाऊंगा जिसे आप लोगों को सीखना बहुत ही जरूरी है। अब ये चीज कौन सा है? तो देखिए, ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स कौन कौन से होते हैं उसे हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अपना जो इंडियन मार्केट ओपन होती है वो ओपन होती है कब? 9:15 पर ओपन होती है, ठीक है। अब 9:15 पर जब मार्केट ओपन होती है तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला जो रूल्स होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, वो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि प्रीवियस डे, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस डे, मान लीजिए कल का जो मार्केट था वो किस तरीके से मार्केट था और कहां कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कल के दिन जो रेजिस्टेंस लिया गया था वो लिया गया था यहाँ पर सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सीखना। ये सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया गया था। अब सपोर्ट कहां पर लिया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से कितने बार सपोर्ट लिया गया है? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दो दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया गया है। अगर इससे नीचे लेवल की बात करेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं दो दो बार सपोर्ट लिया गया है, ठीक है। ये हमने तो मार्क कर लिया। और उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है? तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग, जिसे हमें मार्क करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो था ये वाला लेवल, जो कि लेवल था आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो ये, ठीक है। ये हमें लेवल्स हमें मार्क करना जरूरी होता है कब? जब हम नेक्स्ट डे कामकाज करते हैं, यानी कि मंडे का जो मार्केट था उसका जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसको हमने ड्रा कर लिया और उसके बाद जो उसका क्लोजिंग था उसे हमने मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद हमें क्या करना होता है? बस हमें उस लॉजिक पे काम करना होता है। कौन से लॉजिक पर? तो यहाँ पर देखिए, आइए समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज के दिन मार्केट जो ओपनिंग लिया है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग लिया, ठीक है जी। और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है तो वहां पर इमीडिएट एंट्री बनाना यानी कि बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक किया, हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। क्या करना है? रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ से देख सकते हैं रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल क्लोजिंग किया। अगर हम यहाँ पर परफेक्ट एंट्री बनाते, यहीं पर बनाते, यहाँ इस लेवल के आसपास थोड़ा बफर लगा करके, लेवल आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने है 656 का, थोड़ा बहुत यहाँ पर बफर लगा लेंगे 650, यहाँ तक का अगर हम मूवमेंट कैप्चर करते तो आराम से 50 पॉइंट का हम यहाँ पर मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे इस लॉजिक के हिसाब से। और देखिए, मार्केट में जो भी काम करती है ना, लॉजिक काम करती है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं अपने प्रेडिक्शन के अंदर, जो आप लोग सीखा करो, सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया करो। आप लोग इधर उधर की चीजें देखते हो, मगर जो चीज से आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, आप लोगों का जिंदगी संवरेगा, उन चीजों पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, चीजों को समझते नहीं हो। मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 10 से 15 मिनट का मिल जाएगा, लेकिन उसमें सीखने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं, मगर आप लोग सीखने की प्रयास करते नहीं हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। अब कल का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकती है? क्या कल के दिन हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो ये जो था ट्रेडिंग रूल्स जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से सीखना, इसे समझना। आप लोग बैक टू बैक चार्ट देख करके उसे प्रेडिक्शन करके देख लेना, क्या ये लॉजिक काम करती है या फिर नहीं करती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, लाइक ज्यादा से ज्यादा करे और हाइप भी ज्यादा से ज्यादा करे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कल के दिन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट, यानी कि टोटली जो हमारा व्यू था डाउन साइड का व्यू। ठीक, यहाँ पर समझना, बिल्कुल आप लोगों को लॉजिक के साथ समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आज के दिन निफ्टी फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है,
रेड कैंडल बनेगी, लो को मार्क कर लेंगे। लो को मार्क करने के बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक लॉजिक समझा, मार्केट आज के दिन फ्लैट खुली, डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दी, मगर ऊपर का मूवमेंट नहीं दिखाई यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर मार्केट को साइडवेज में फंसना था या फिर नहीं फंसना था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। देखिए लॉजिक, हर एक लॉजिक काम करता है, लेकिन हमें उसे समझना जरूरी होता है जो आखिर लॉजिक क्या कह रही है। लॉजिक यहाँ पर सिंपल वे में कह रही थी, भैया यहाँ पर टोटली बायर का एसएल है, तो मार्केट यहाँ पर 50 to 60% आएगी या फिर नहीं आएगी। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब कल किस तरीके से मार्केट रह सकती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे और डेली चार्ट के ऊपर समझेंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो मैंने यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर दिया है, और चार्ट को क्लियर करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कल का कैंडल है, ये फ्राइडे का कैंडल है, और ये आज का कैंडल है। यानी कि डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इससे आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है और मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो भाई साहब मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ। मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है। और मोमेंटम की बात करेंगे, देखिए होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाता हूं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें पुट बाय करें। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना, मैं किसी को रिकमेंड ना तो किया हूं ना तो करूंगा, ठीक है। तो देखिए एक गैप अप खुल सकती है। तो मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो देखिए मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में हमें एक नीचे का मोमेंट और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक, यानी कि जो टोटली मेरा व्यू है वो ये व्यू है जो कल के दिन दोनों साइड का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पहला हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, दूसरा हमें यहाँ पर अप साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। किस कंडीशन पे, अगर गैप अप खुलती है उस कंडीशन पर, ठीक है। अगर फ्लैट भी खुल जाती है तो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने लेवल के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपोर्टेंट रह सकती है कल के दिन कामकाज करने के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिल सके और वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें, ठीक है। मेरा प्रयास यही रहता है जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके, चार्ट को समझ सके, लॉजिक को समझ सके, ठीक है। तो देखिए चार्ट का जो साइकोलॉजी होता है वो मेन चीज होता है, हमें समझना है, तो ठीक है। तो देखिए अब जो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है निफ्टी 50 के अंदर, वो है ये वाला लेवल। अब लेवल की अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए जो इंपोर्टेंट होगा वो होगा सीधा सीधा यहाँ पर 24,790 का, ठीक है जी, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक। अब सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए कौन से इंपोर्टेंट रह सकती है, तो उसको हम यहाँ पर लगाएंगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ताकि हमें क्लियर यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट होगा हमारे लिए, जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा, वो होगा सीधा सीधा यहाँ पर ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,423 का, ठीक है जी। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ये एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पर किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो पहले अपना व्यू क्या है, यहाँ पर गैप अप खुलेगी। गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। टारगेट हमारा क्लोजिंग रह सकता है, ठीक है, क्लोजिंग के आसपास, और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जो मेरा व्यू है वो दोनों साइड का, ठीक है। ये तो गैप अप वाली बात हो गई। अब मान लीजिए अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो हम यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर हम सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने का संभावना ज्यादा रह सकता है। तो रिट्रेसमेंट पर एंट्री यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रह सकता है, ठीक है। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर।
अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है, 70 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है, 50 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 से लेकर के अगर 50 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हमें संभल करके कामकाज करना है। क्या करना है? अगर यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट के बीच में अगर गैप डाउन खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो लो मार्क करेंगे, अगर ग्रीन बन जाती है तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे। मान लीजिए अगर रेड बनेगी, लो को मार्क किए, लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, 50 टू 100 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,423 का, तो हमने क्या रखा था व्यू नीचे का, लेकिन यहाँ पर नीचे का मूवमेंट तो दिखा दिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे, यानी कि जो पहला कैंडल बनेगा 15 मिनट का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव यानी कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए पूरे डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाया, आप लोग सीखने की प्रयास किया करो, आप लोगों से हाथ जोड़ करके बेनती है आप लोग सीखा करो, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा रजिस्टेंस होगा हमारे लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होगा यहाँ पर 55,781 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो उसे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे ताकि हमें क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 54,900 का। ठीक है जी, ये दो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट होंगे, ऊपर की तरफ रजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, बिल्कुल आप लोगों को सिंपल मैं समझाऊंगा। देखिए अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, रेड बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे। मान लीजिए अगर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क किए, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं, टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। अगर रेड कैंडल बनेगी, लो को मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं, टारगेट 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। अगर गैप अप खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमारा व्यू नीचे का है गैप अप खुलने के बाद। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।